আখতারুল ইমান সাহেব, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে একটা বিশেষ করে এক শ্রেণীর মানুষ, বিশেষ করে বিজেপির কিছু নেতা-নেত্রীরা তারা দাবি করেছে পশ্চিমবঙ্গের কিছু একটা অংশ নিয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি হবে, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং বিহারের একটা অংশ, তার সেটা নিয়ে বাংলাস্তান বানাতে চায়। কি বলবেন? আপনি একজন বিহারের সম্মানীয় বিধায়ক। देखिए, मामला ये है कि बीजेपी जो हुकूमत में आई है वो मुसलमानों के खून के नाम पर आई है। हिंदू और मुसलमानों के नफरत की आग में ही इसने रोटी सेकी है। चाहे बाबरी मस्जिद हो, राम जन्मभूमि हो, गोधरा का हत्या का कांड हो, ये सारे मुद्दे रहे हैं जिसमें उसने विवाद पैदा किया और धार्मिक उन्माद फैलाकर वो गद्दी पर आए। अब उनका 400 पार का नारा नाकाम हुआ। अब वो फिर से, चूंकि सबका साथ सबका विकास, फकीर हूं झोला लेकर आया हूं, ये सारे नारे उनके झूठे साबित हुए। सबका साथ सबका विकास तो नहीं कर सके, सबका विनाश और अडानी अंबानी का विकास इसने किया है। तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो वो मुसलमान जिसके बारे में सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन कायम करो, आप वो तो कायम नहीं करते। पर कैपिटा इनकम मुस्लिम बस्तियों में कम है, पढ़े लिखे कम हैं, सरकारी नौकरियों में कम है, इनकी दिन प्रतिदिन इनकी जो फैक्ट्रीज में, कल कारखानों में हिस्सेदारी से कमी आ रही है। इसके अपलिफ्टमेंट के बारे में तो कभी नहीं सोचते और ये मुसलमानों को लेकर के यूटी बनाने की बात करते हैं। ये सरासर धोखा है और फरेब है। अब यही बात सामने में आ जाए कि देश के मुसलमानों ने कभी अलगाववाद का नारा नहीं दिया, इसने कभी नहीं कहा कि मुझे एक अलग बंगालिस्तान चाहिए। ये खुद बढ़ चढ़ कर कहते हैं। ये उनका वही फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड है जिसकी वजह से ये जो पूरे देश के अंदर में अमन शांति के साथ हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, या नफरत पैदा करने की एक नापाक कोशिश है उनकी। आज আমরা দেখছি কি পশ্চিমবঙ্গে যিনি দ্য কেরালা স্টোরি নামে যে ফিল্মটা বানিয়েছিলেন, সেই ফিল্মের যিনি ডিরেক্টর, তিনি মিছিল করছেন কলকাতায় এসে, যে দুটো সম্প্রদায়ের, একদিকে মুসলিম সমাজকে খারাপ চোখে দেখানো হচ্ছে, অন্যদিকে একটা অন্য সম্প্রদায়ের মেয়ের যা রেপ এবং ধর্ষণ করে মারা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে, তার নিয়ে মিছিল করছে। এটা কি দ্বিচারিতা বলে মনে হচ্ছে? नहीं, देखिए, डुअल कैरेक्टर रहा है इनका हमेशा से। आज भी अभी वहां पर एक नर्स के साथ ही बलात्कार हुआ है अभी झारखंड में, वो इशू नहीं बन पा रहे हैं। हर दिन बेटियों की इज्जत लुटती है, आबरू लुटती है। ये लोग अलग अलग कैरेक्टर, मुसलमानों के साथ जुल्म हो तो इनका अंदाज बदल जाता है और नॉन मुस्लिम के साथ जुल्म हो तो इनका अंदाज बदल जाता है। पूरे राष्ट्र के लोगों को एक नजर, एक दृष्टि से देखने की जरूरत है। ये हमेशा अलगाववाद पैदा करने के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, তিনি স্পেসিফিক ভাবে মুসলিমদেরকে উল্লেখ করে বলছেন আমরা মুসলিমদের আর রাষ্ট্রবাদী বলবো না। কি বলবেন? ये वैसे भी मुसलमानों को, अशफाक के औलादों को, हमीदुल्लाह के औलाद को, मौलाना आजाद की नस्ल को, हसरत मोहानी की नस्ल को किसी ऐसे तैसे से कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि वो हमें नेशनलिस्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। पहले उन्हीं पर कह लीजिए। कल तक, जब तक वो बहन जी के साथ, यहाँ पर ममता दीदी के साथ थे, इन्हीं मुसलमानों के दरवाजों पर जाकर वोट मांगते थे और उनको कौमी हीरो कहते थे। और आज उनकी भाषा बदल गई है। बीजेपी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि ये समय के साथ बदल जाते हैं और ये उन्मादी भाषा बोलना उनकी आदत सी रह गई है। ये देश किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। ये देश, इस देश में बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बराबर के नागरिक हैं। सभी को एक नजर से देखनी चाहिए। जो लोग अलग अलग नजरों से देखकर इस तरह के उन्माद फैलाते हैं, दरअसल ऐसे लोग हैं जो लोग देश में शांति को, सौहार्द को और भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं। और ये बीजेपी की पुरानी आदत भी है, ये उनकी पूंजी भी है। गाय, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये शब्द निकाल दो इनके डिक्शनरी से तो बिल्कुल पानी के बगैर मछली जिस तरह तड़प तड़प कर मर जाती है, बीजेपी तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसलिए ये उन्माद तलाश करने वाले लोग हैं। अब देश के युवा रोजगार तलाश कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाकर लोगों के खून चूसे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुल्क की हवा खराब हुई है, ऐसे वक्त में इन लोगों के उन्मादी बयान से देश को और नुकसान होगा। देश की युवा पीढ़ी अब समझने लगी है, बीजेपी की उल्टी गुंती शुरू हुई है। मैं तो बंगाल के भाइयों से, बंगाल बंधुओं से कहना चाहूंगा कि बंगाल के भाइयों, बीजेपी को हमने करीब से देखा है।
अभी आपने दूर से देखा है, बीजेपी बिहार में हुकूमत पर साझेदार है। बीजेपी कभी भी आम जनों का विकास नहीं, वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जात पात की उन्माद फैलाकर बर्बाद करने वाले लोग हैं। बंगाल को इससे बचाना चाहिए। আমরা দেখেছি আজকে বিজেপির যে ধর্ণা প্রদর্শন চলছে, পশ্চিমবঙ্গের একজন বিধায়ক তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধ আছে, তবুও তাকে সামনে রেখে বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর রেট বেঁধে দেওয়া হলো 25 লাখ, উনি চাইলে কোনো মুসলিম লোকের সাথে বেরিয়ে যেতে পারে, সেই টাকাটা আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেব। একজন মুখ্যমন্ত্রীকে এই যে কথা বলাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? मैं तो कहता हूँ ये राजनीति इतनी गिर जाएगी और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे लोग। हैरत है कि लोग अपनी जबान से इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं।